हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम में जो हमने शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो यहाँ पर आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज हम जानेंगे गाइस, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं द लवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, द टावर, टू ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ कॉइंस की एनर्जी में ये बने हुए हैं। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड में बने हुए हैं। तो यही वजह है कि आपके पर्सन हो सकता है इस सिचुएशन को और ज़्यादा एनालाइज करना चाहते हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन बनी हुई है, अगर आपने यहाँ से वॉक अवे किया है तो आपके पर्सन हो सकता है आपके नेक्स्ट एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। एंड प्लस ऐसी भी बात हो सकती है यहाँ पर कि आपके पर्सन ये समझते हैं कि इनके एंड पर अभी बहुत कुछ है ये, और बहुत कुछ करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा यहाँ पर। अगर इनकी तरफ से वो एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है अब तक भी, और आपने यहाँ पर ओवर गिविंग जाकर सब कुछ बहुत ही अनकंडीशनल वेज पर किया है, तो आपके पर्सन दे जस्ट ओ यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, और यही वजह है कि आपके पर्सन एक तरह की ऐसी एनालाइजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ पर बहुत कुछ ये करना चाहेंगे, बहुत कुछ ये आपके लिए एक एक्शन के फॉर्म में, या फिर इवन मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि अगर इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो उस बारे में भी आपके पर्सन ज़रूर सोचेंगे। लेकिन आपके पर्सन एक तरह की ऐसी जगलिंग सिचुएशन में बने हुए हैं, जब कभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि लाइफ के अदर एरियाज बहुत ज़्यादा इन्हें डिस्टर्ब कर रहे होंगे। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जब कभी भी ये टाइम चुरा कर आपके बारे में सोचना चाहें या आपके लिए पैशनेटली अप्रोच करना चाहें, तो या तो इनका काम इन्हें डिस्टर्ब कर देता है या फिर इनकी फैमिली लाइफ होगी। अगर थर्ड पार्टी एंगल है तब भी मैं कहूँगी कुछ तो ऐसे ऑब्स्टिकल्स या इनके पाथ पर ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें रोकती हैं हर बार जब कभी भी आपकी तरफ बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं। या तो एक ब्रेक वहाँ पर आ जाता है, एक पाउज़ वहाँ पर आ जाता है, या फिर आपके पर्सन मतलब खुद को आगे बढ़ा नहीं पाते। इन्हें रिस्ट्रिक्शन में ही आना पड़ता है, क्योंकि इनका जो मोस्ट ऑफ द फोकस है वो अपने ऐसे लाइफ के एरिया पर होगा जहाँ पर इन्होंने ऑलमोस्ट उस चीज़ को कंप्लीशन की तरफ पहुँचा दिया है। बस अभी कुछ समय लग रहा होगा। ओके, और ऐसा ही होता है गाइस जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होती हैं डेस्टिनेशन की, तभी सब कुछ इस कदर एक हेवायर वेज में टर्न होने लगता है, जहाँ पर सब कुछ उथल-पुथल सा होने लगता है, कुछ भी स्टेडी या कुछ भी काम वेज में नहीं प्रोसीड हो रहा होता। सब कुछ एक डिस्टर्बिंग या टर्बुलेंट मोड में ही चैनल हो रहा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और आपकी भी एनर्जीज़ अगर एक तरह की लो एनर्जीज़ बनी हुई, जो कि मैंने आज आपको आपकी एनर्जीज़ के बारे में बता दिया था कि आप बहुत ज़्यादा एक लो की या एक लो वो वाइब्रेशंस में बने हुए हो। शायद आप अपने लाइफ के बहुत सारे सिनेरियोज़ के बारे में सोच रहे होंगे, एक डिसकंटेंटमेंट, एक बोर्डम, या फिर नथिंग इज़ इनफ विथ यू राइट नाउ, इस तरह की अगर आप थिंकिंग में बने हुए हो, तो आपके पर्सन शायद इस बात को सेंस कर रहे हैं कि आपने बहुत कुछ दे दिया है यहाँ पर। मतलब बियॉन्ड जाकर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, और यही वजह है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसे अभी भी हर्डल्स हैं, कुछ ऐसे हिंड्रेंस हैं जो जिसको ये लाइक कॉन्कर नहीं कर पा रहे हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, और इन्हें लगता है कि वेट कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। हैंग्ड मैन वाली एनर्जीज में है ये, और ये शायद एक मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं। इनको भी जल्दी है यहाँ पर, हर एक चीज के लिए जल्दी है, लेकिन हो सकता है ये आगे बढ़ नहीं पा रहे होंगे आपकी तरफ, और ये चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में एक जो
लाइटर एनर्जीज हैं वो इस दौरान बनी रहे, उसमें एक टर्बुलेंस ना आए। आपके पर्सन एक पीस पर बिलीव करते हैं। और अगर आप यहाँ पर एक तरह की नैगिंग एनर्जीज में बने हुए हो, अगर आप इवन इनसे नाराज हो, कॉन्फ्लिक्टिव एनर्जीज में बने हुए हो, अगर इवन आप इनकी तरफ किसी तरह का कोई रेसिप्रोकेशन नहीं भी रख रहे हो, तो ये इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। एंड ये चाहते हैं कि आप कम बैक करें। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर इनकी फीलिंग्स के लिए कुछ कार्ड्स लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं। आप इनकी एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर हो, या एक ऐसी विश हो जिसे इन्होंने हो सकता है मैनिफेस्ट किया है यूनिवर्स से। लेकिन आप ऐसे टाइम पर इनकी लाइफ में आ गए जहाँ पर इन्हें एक पॉज लेना पड़ रहा है। मतलब बहुत लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक तरह की पेन में होंगे। दे आर गेटिंग हील्ड। इस बात को लेकर ये सोच भी रहे होंगे। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग समथिंग, और यही वजह है कि आपने ऐसे टाइम पर एंट्री लगा दी जहाँ पर हो सकता है दे आर इन द मिडल ऑफ समथिंग। ये अपने किसी ब्रेकअप से हील हो रहे हैं, अभी पूरी तरीके से छूटे नहीं होंगे वहां से। ये एक चीज हो सकती है। या फिर ये अपने लाइफ की किसी एक ऐसे एरिया पर अभी फोकस्ड होंगे जहाँ पर इनके लिए इमोशनल वर्ल्ड मैटर नहीं करता। ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है। या फिर मोरोवर एक जो सिनेरियो मैं ऐसा देख रही हूँ, आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ से एक एक्शन का इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर आप वॉक अवे हो गए हो तो आपके पर्सन देखना चाहेंगे कि आपका नेक्स्ट मूव यहाँ पर क्या आता है, आप किस तरह से इस कनेक्शन को प्रोसीड करते हो। क्योंकि एक ऑन एंड ऑफ देख रही हूँ मैं यहाँ पर, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक ऑन एंड ऑफ चल रहा होगा। मे बी थिंग्स आर नॉट दैट क्लियर, और क्लैरिटी आपके एंड पर भी नहीं है, इनके एंड पर भी नहीं है। और एक ऐसा गैप होगा आप दोनों के बीच में जो कि एक तरह की मटेरियल वर्ल्ड को भी लेकर हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस को भी लेकर हो सकता है। जो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी वजह बन रही है, और आपके पर्सन शायद इसी बात को लेकर एक वेटिंग वाली एनर्जीज में है। किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट दे आर हाइडिंग समथिंग हियर। ओके, जो इनके पास से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई इनके प्रेजेंट सिचुएशंस को लेकर हो सकता है, या फिर आपके लिए जैसा ये महसूस करते हैं उस बात को लेकर हो सकता है। कुछ तो ऐसी बात है जिसे ये छुपा रहे हैं, और शायद इन्हें आपके लिए आगे बढ़ने के लिए लिटरली कुछ छोड़ना पड़ सकता है, और उस चीज के लिए ये पूरी तरीके से रेडी नहीं है, या फिर टाइम ऐसा जमकर नहीं आ रहा है कि मतलब मान लो इनके पास दो ऑप्शंस हैं, ए एंड बी। ठीक है, अगर आप बी हो तो इन्हें ए को कंप्लीटली छोड़कर आपकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। और ए को ये इसलिए नहीं छोड़ सकते होंगे क्योंकि वहां पर अभी भी कुछ प्रोसेस हो रहा है, अभी भी वहां पर कुछ ऑन गोइंग चल रहा है, जो कि मोस्टली रिलेटेड टू द हीलिंग्स हैं। यानी कि अगर इनका कोई पास्ट का रिलेशनशिप है जो अभी तक पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुआ है, इनके एक्स का इनकी लाइफ में अगर आना जाना है, ओके, या फिर इनके एक्स की यादें इनकी लाइफ में अभी भी बच रही हैं, तो एक हीलिंग प्रोसेस से ये गुजर रहे हैं। ये एक सिनेरियो बहुत लोगों के लिए हो सकता है। बट एट द सेम टाइम आपने एंट्री लगा दी यहाँ पर, आप इनकी एक डिजायर हो। जैसा पार्टनर इन्होंने चाहा था, जैसे पार्टनर की इन्होंने कभी डिजायर की थी, यूनिवर्स से कभी मांगा था, वैसी ही पर्सनालिटी आप इन्हें महसूस होते हो। और ये आपके लिए ड्रीम्स भी देखते हैं, डिजायर्स रखते हैं, मैनिफेस्टेशंस रखते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ऑप्शन ए का पूरी तरीके से इनकी लाइफ से रिलीज होना अभी बहुत जरूरी है। और ऑप्शन ए के वजह से ये अपने आप को स्टक भी मान रहे हैं, और ये पूरी तरीके से हील होना चाहते हैं। वो कहते हैं ना गाइस कि किसी नए रिलेशनशिप को परस्यू करने के लिए पहले हमें पूरी तरीके से हील होना बहुत ज़रूरी है।
और ये मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में कार्मिक पर्सन्स की एनर्जी को कैरी करके बैठे रहते हो, तो तब भी आपके फ्यूचर पार्टनर आपकी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट नहीं हो रहे होते हैं। मतलब मान लो कि आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कार्मिक या ट्विन फ्लेम या सोलमेट, ऐसा अगर कोई एंगल आपकी भी लाइफ में है, तो आप फ्रेश कनेक्शन को जल्दी से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, या फिर उस पर्सन के साथ एक यूनियन आप जल्दी अचीव नहीं कर पाते। आप यहीं पर राउंड एंड राउंड घूमते रहते हो, क्योंकि उस पर्सन के साथ हमारा जो कर्मा है वो अगर बैलेंस नहीं हुआ होता है, तो बार-बार हम उसी पैटर्न में लैंड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। इवन इफ दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, जो भी यहाँ पर सिनेरियो है, दोनों ही सिचुएशंस में आपके इस पर्सन की लाइफ में अभी भी कुछ ऐसे पास्ट लाइफ के ट्रेसेस बच रहे हैं, जो मतलब इनके इसी लाइफ के पास्ट जो रिलेशनशिप्स रहे हैं, मैं उस बात को कह रही हूँ यहाँ पर कि वहाँ पर अभी भी इनके कुछ गिव एंड टेक्स बच रहे हैं, कुछ बैगेज बच रहा है, और ये वहाँ से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हार्ट ब्रोकन सिचुएशन भी है, अगर घाव हैं कुछ इनके, तो ये वहाँ से हील होने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनली अगर आपके पर्सन बहुत वीक है, तो आपके पर्सन खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि अभी ये एक सोल सर्चिंग में मुझे लग रहा है। मतलब दे आर जस्ट स्टिल थिंकिंग अ लॉट, ओवरकमिंग द इश्यूज, एंड अपने पास्ट पर्सन को ये रिलीज करने पर भी अभी ज़्यादा फोकस लगा रहे होंगे। बट एट द सेम टाइम, मीनवाइल, ये आपकी तरफ भी एक बहुत ही एडवेंचरस अप्रोच रखते होंगे। अगर ये आपसे बातचीत में बने हुए हैं, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में चल रही है, तो जितना हो सके ये आपके साथ एक लाइटर कम्युनिकेशन मेंटेन करने की कोशिश करते होंगे। कि अगर आप बहुत इंटेंस्ड जा रहे हो, तो दे जस्ट ऑलवेज यूज टू ब्रिंग यू बैक टू द वेरी सरफेसी लेवल, या लाइटर वर्जन में आ जाओ, अभी इतना इंटेंस जाने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, लेट्स टेक सम टाइम हियर। आप भी अपनी लाइफ में जहाँ पर भी स्टक हो, आप वहाँ से ग्रो हो जाओ, और मैं अपनी लाइफ में जहाँ पर स्टक हूँ, मैं वहाँ से ग्रो हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो आपके पर्सन लिटरली आपसे ये ऐसा कहते होंगे कि मैंने अभी तक अपने पास्ट को पूरी तरीके से रिलीज नहीं किया है, जस्ट गिव मी सम टाइम। और ये चाहते भी यही हैं कि आप यहाँ पर थोड़ा पेशेंस दिखाएं। और जब कभी भी आप इम्पेशेंट होते हो, तो इस पर्सन को या तो आपसे डर लगने लगता है, या फिर इस कनेक्शन को खोने का डर इनको सताने लगता है कि ये क्या करें। मतलब इसी वजह से ये जगल करने लगते हैं अपने उस सिचुएशन में। या तो ये आपसे भाग जाते होंगे, या फिर आपको कोई ऐसा गोल-गोल आंसर देकर चले जाते होंगे जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, और जब आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, आप एक सैड एनर्जी में लैंड अप कर जाते हो, और यही पैटर्न यहाँ पर चल रहा होगा बहुत टाइम से। तो मैं ये एनर्जीज देख रही हूँ गाइस यहाँ पर। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, जजमेंट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर गिव अप ना करें। मतलब इनके और आपके बीच में जो भी सिचुएशन है, एक कैजुअल कनेक्शन है तब भी, एक फ्रेंडशिप है तब भी, एक क्रश सिचुएशन है तब भी, जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, ये चाहते हैं कि आपका जो वो एक एंथुसियास्टिक अप्रोच जो पहले इन्हें मिला था, जब आप एक चेज़र थे इनके लिए, जब आप शुरुआती दिनों में इनके साथ जिस तरह का भी बिहेवियर रखते थे, आप एक स्टबर्न पर्सनैलिटी थे, आप इनकी तरफ वो एक चेरिशिंग एटीट्यूड या बिहेवियर रखा करते थे, आप इन्हें भी इंस्पायर कर रहे होते थे, खुद भी इंस्पायर रहते थे, ट्रिमेंडस आपके पास एनर्जी हुआ करती थी, आप बहुत खुश रहा करते थे। अभी हो सकता है जो फीलिंग्स हैं या जो थॉट्स हैं, उसका डायनामिक अभी चेंज हो गया है। अभी आप ज़्यादातर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, प्रेज़ेंट को भूल गए हो आप। बार-बार फ्यूचर के बारे में डिस्कशन हो रही होगी, और कमिटमेंट को लेकर डिस्कशंस होती होंगी, या कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने को लेकर डिस्कशंस होती होंगी।
तो जो भी यहाँ पर बार-बार जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ रही है, इस बात के बारे में आपको सोचना है। और मैं यही बता रही थी कि आपने अगर यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स किए हैं या फिर आपके पर्सन की तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, उन मिस्टेक्स को आप गैदर करके उसी पर एक पॉइंटिंग आउट हमेशा रखना, ब्लेम करना, कर्सिंग करना, खुद को भी इवन यूनिवर्स के साथ भी हमारे कुछ टर्म्स बिगड़ जाते हैं। यूनिवर्स को भी कुछ लोग कर्स करने लगते हैं, जो कि मेरी नज़र में बहुत गलत है। आपके हालात, आपके पैटर्न्स, आपके कर्मास, जब आप वहाँ पर किसी वजह से सब कुछ ठीक नहीं कर पाए, तो आप यूनिवर्स को कैसे ब्लेम कर सकते हो इस चीज़ के लिए, है ना? तो यूनिवर्स तो हमें मौका देता है कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो हम अपने मिस्टेक्स पर वर्क करें, और वहाँ से ओवरकम करें, ताकि हम एक और अपॉर्चुनिटी सीक कर सकें। तो ऐसे यूनिवर्स वर्क कर रहा होता है आपके लिए। अगर कोई इन हालात में यूनिवर्स को ही ब्लेम कर रहा है, तो आप ये नहीं देख रहे हो कि हो सकता है आपके कार्मिक बैगेजेस होंगे जो कि इस जन्म के ना भी हों। आप हो सकता है पिछले जन्मों से कैरी करके लेकर आए होंगे। आपकी सोल पर कितना बैगेज है आपको क्या पता, है ना? तो अगर इस लाइफ टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखनी पड़ रही है, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप यूनिवर्स को इस चीज़ के लिए ब्लेम करें। तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ गाइस, अगर आप मेरे वीडियोस पर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो, खास करके यूनिवर्स को लेकर या अपने पर्सन को लेकर, ये बहुत ही मतलब मैं कह सकती हूँ ना, एक लोअर स्पिरिचुअलिटी का रूप है ये। मतलब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, इसका मतलब आप ना ही कर्मा पर बिलीव करते हो, ना ही आप पेशेंस पर विश्वास रखते हो, ना ही आपको मैनिफेस्टेशंस पर विश्वास है। आपको पता नहीं ऐसे चैनल्स तक आप कैसे पहुंच जाते हो, ऐसी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चैनल्स तक आप कैसे पहुंच जाते हो जब आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, यू नो। जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ से उन सारी चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आपको मैनिफेस्टेशंस पर गाइडेंस दे रही होती हूँ, पेशेंस पर गाइडेंस दे रही होती हूँ। तो इन बातों को आप यहाँ पर ग्रैब करने आइएगा, ना कि आप यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हो, अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हो। वो उनका कर्मा है, उनकी एक इमेच्योरिटी है। हो सकता है वो अभी लर्न कर रहे हैं, प्रोसेस में होंगे, अभी अवेकन नहीं होंगे, उनको पता नहीं होगा, उनके कार्मिक साइकिल्स होंगे, उनके पैटर्न्स होंगे। आप जैसे हील होते हुए आए हो, तो उनको भी वक़्त लगेगा। ओके, आप एक खुद को जब स्पिरिचुअल पर्सन एड्रेस करते हो, तो लेट दैट पर्सन आल्सो बी गेट अवेकन। ओके, उसके बाद आप हो सकता है इस इन सारी रीडिंग्स को भी समझोगे और मेरी गाइडेंस को भी अंडरस्टैंड कर सकोगे। उसके बाद आप कभी यूनिवर्स को कर्स नहीं करोगे, अपने पर्सन को कर्स नहीं करोगे, क्योंकि इसमें आपके पर्सन का या फिर यूनिवर्स का कोई हाथ नहीं होता। जो भी आपके साथ हो रहा होता है, इट्स ऑल योर कर्मा, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। जो भी हो रहा होता है सब आपके कर्मा है। ओके, आप अपने कार्मिक लेवल्स पर बहुत अच्छे से वर्क करें, पैटर्न्स को रिलीज करें, एक्सपेक्टेशंस जीरो रखें, हमेशा गिविंग रहें। ओके, और जब आप गिविंग रह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपेक्ट करोगे वहां से। एक्सपेक्टेशंस जीरो रखनी है। आई नो बहुत मुश्किल है ये सारी चीजें प्रैक्टिस करना, लेकिन ऐसे ही यूनिवर्स वर्क करता है। जब आप अनकंडीशनल रहोगे, अनकंडीशनल का मेरे लिए मतलब यही है कि जब आप कुछ दे रहे हो तो रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करना है। फाइन, वो रिटर्न आपको सिर्फ और सिर्फ गॉड से मांगना चाहिए, क्योंकि गॉड के पास पावर है आपको रिटर्न करने का, और किसी के पास कोई पावर नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसा जब आप अपना एक स्पिरिचुअल साइड ग्रो करोगे, तो तब आपको समझ में आएगा कि इस जर्नी का मतलब क्या है। अगर आप किसी एक सोल कनेक्शन में हो, तो उसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट लव या फिर यूनियन को लेकर नहीं होती चीजें। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कनेक्शंस में लर्निंग्स को लेकर होती हैं, हीलिंग्स को लेकर होती हैं, और एक दूसरे को ग्रो करने को लेकर होती हैं। ठीक है ना? तो आप इनके पैटर्न से इनको ब्रेक थ्रू करवाइए, इनको हीलिंग दीजिए। लाइकवाइज ये आपको
ट्रिगर्स के द्वारा या फिर जिस भी फॉर्म में ये आपको हील करेंगे, आपको ट्रिगर देंगे, आपको अपग्रेड करेंगे, तो ये भी एक पर्पस होता है। हमेशा प्यार या यूनियन ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं होती। कोई-कोई कनेक्शन हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। वो जो भी सिखा रहे हैं या फिर वहाँ से आप जो भी लर्न कर रहे हो, उस पर आपका ज़्यादातर फ़ोकस होना चाहिए। पहले अंडरस्टैंड कीजिए नेचर ऑफ़ द कनेक्शन, आपको कैसा कनेक्शन मिला है, इससे क्या आप सीख रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पर, आपकी ग्रोथ कहाँ तक हुई है, इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ़ में क्या-क्या पॉज़िटिव चेंजेस आए हैं। अगर नेगेटिव चेंजेस हैं, तो वो कार्मिक पर्सन है, तो क्या-क्या नेगेटिव चेंजेस आपने सेंस किए। तो आप खुद को अगली बार, अगले रिलेशनशिप में जाने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए और ऐसे ही पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए जो आप जिसको भी डिज़र्व करते हो, जिसे आप डिज़ायर करते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है अपने कनेक्शन के बारे में, तो आप ज़रूर मुझसे प्राइवेट सेशंस सीक कर सकते हो। मैं आपके कनेक्शन के बारे में वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँगी, क्योंकि जितना भी कर लो ये जनरल रीडिंग्स हैं। तो यहाँ पर जो भी मैसेज निकल कर आता है वो जनरल लेवल्स पर है। बट आप अपनी प्राइवेट सेशंस जब भी करवाओगे, तो वो आपकी एनर्जी होगी, आपके पर्सन की एनर्जी होगी और वहाँ पर किसी और की एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो आपके लिए जो भी चीज़ें निकल कर आएँगी वो सिर्फ़ आपके लिए होंगी। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहने से कुछ नहीं होता। जितने लोगों की भी आज लो एनर्जी जा रही है, मैं उनसे यही कहूँगी कि किस बात को लेकर आपको परेशानी है, ट्राई टू फाइंड आउट द रूट। ओके, जो काउज़ है, रूट काउज़ है, उसको ट्रीट करने की कोशिश करें, रादर इनसे झगड़ने से अच्छा है, इनसे लड़ने से अच्छा है, बार-बार यहाँ से विथड्रॉल रखने से अच्छा है। जस्ट फाइंड आउट द रूट काउज़ एंड वहाँ से एक ट्रीटमेंट रखना शुरू कीजिए और आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होती जाएँगी। ओके? आई होप ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इस पर्सन की फीलिंग्स एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस, तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।